हेलो, वेलकम टू इन माय चैनल मैकेनिकल इंजीनियरिंग कॉन्सेप्ट। इस फ्लूइड मैकेनिक्स की लेक्चर सीरीज में आज लेक्चर नंबर 6 में मैं डिस्कस करूंगा प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड कंप्रेसिबिलिटी। माय नेम इज कुणाल देवांगन। चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन ये अराइज होता है कि कंप्रेसिबिलिटी क्या होता है, और उससे पहले ये सवाल आता है कि कंप्रेसिबिलिटी पढ़ने की क्यों जरूरत है। तो जैसा कि पता है कि सारे के सारे जो एग्जिस्ट करने वाले मटेरियल हैं वो कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ कंप्रेसिबल होते हैं, बट ऐसा है कि कोई मटेरियल ज्यादा कंप्रेस हो सकता है, कोई सब्सटेंस या मटेरियल ज्यादा कंप्रेस हो सकता है, कोई कम कंप्रेस हो सकता है। इसलिए कंप्रेसिबिलिटी को हम दो पर्टिकुलर ग्रुप में डिवाइड करते हैं। पहला होता है, एक होता है कंप्रेसिबल टाइप का मटेरियल या फ्लूइड, और दूसरा होता है इनकंप्रेसिबल टाइप का फ्लूइड। क्योंकि हम फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं इसलिए हम यहाँ पर फ्लूइड की बात करेंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि जैसा मैंने पहले ही बताया था इंट्रोडक्शन लेक्चर में कि फ्लूइड बेसिकली दो टाइप का होता है, एक होता है लिक्विड और एक होता है गैस टाइप का। लिक्विड को अगर आप देखेंगे, अगर एक कंटेनर में आप लिक्विड लेते हैं और उस लिक्विड की एक लेयर है यहां तक, अगर आप उसको किसी पर्टिकुलर मीडियम के थ्रू प्रेस करते हैं तो प्रेस करने के कारण क्या होगा, कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ वो कंप्रेस होगा। उसी तरह से एक सिमिलर पर्टिकुलर कंटेनर में मैं कुछ अमाउंट ऑफ गैस लेता हूं, तो अगर उसको मैं कंप्रेस करता हूं तो वो लिक्विड कंपैरिजन में गैस ज्यादा कंप्रेस होगा। तो ये कंपैरिजन, ये जो बेसिक डिफरेंस है, ये ड्यू टू होता है मॉलिक्यूलर गैप के बीच के कारण। क्योंकि जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो लिक्विड में होते हैं उनका फोर्स की वैल्यू ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू गैस। गैस मॉलिक्यूल्स के बीच जो गैप होता है वो ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू लिक्विड। इसलिए गैसेस ज्यादा आसानी से कंप्रेस हो पाती है लिक्विड के कंपैरिजन में। इसलिए मैं क्या करता हूं कि मान के चलता हूं कि लिक्विड इनकंप्रेसिबल टाइप के होते हैं, क्योंकि उनमें जो प्रेशर के कारण डेंसिटी चेंज होता है वो लगभग नेग्लिजिबल के बराबर या कम होता है। एग्जाम्पल, जैसे कि मैंने डेंसिटी के बारे में ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है कि जब आप प्रेशर बढ़ाते हैं, मान लीजिए एक वाटर है जिसकी डेंसिटी आपकी 1000 kg है, 1000 kg पर मीटर क्यूब है, और अगर आप उस लिक्विड को प्रेशर दे रहे हैं 1 बार से बढ़ाकर अप्रोक्सीमेटली 200 बार तक लेके जाते हैं, तो होता क्या है कि इसकी डेंसिटी अप्रोक्सीमेटली सिर्फ और सिर्फ 1% ही चेंज होती है। मतलब 1000 से बढ़कर 1010 या 1020 से ज्यादा नहीं जाती। तो ये जो चेंज है 1% से ज्यादा नहीं होने के कारण आप ये कंसिडर करते हैं कि नेग्लिजिबल चेंज हो रहा है डेंसिटी में। तो डेंसिटी में नेग्लिजिबल चेंज होने के कारण मैं मान लेता हूं कि वो लिक्विड जो है इनकंप्रेसिबल। बट गैस के साथ ऐसा नहीं होता। गैस में मॉलिक्यूलर गैप ज्यादा होता है। जब उसे कंप्रेस करता हूं तो मॉलिक्यूलर गैप कम होने के साथ में डेंसिटी की वैल्यू ज्यादा बढ़ जाती है, तो वो जो चेंज है वो एज कम्पेयर टू लिक्विड ज्यादा होता है। इसलिए मैं मान के चलता हूं कि गैसेस कंप्रेसिबल है। बट प्रैक्टिकली दोनों के दोनों मीडियम्स जो हैं, चाहे वो लिक्विड हो चाहे गैस हो, कंप्रेस होते हैं। बट सिर्फ फर्क आता है कि डेंसिटी में जो चेंजेस है वो ज्यादा चेंज नहीं होता लिक्विड में, और गैस में ज्यादा चेंज हो जाता है। अब बात करते हैं कि भाई जो अगर मुझे कंप्रेसिबिलिटी को समझना है तो मुझे उसको डिफाइन कैसे कर सकते हैं। तो क्योंकि प्रेशर और डेंसिटी हर बार आप उसको आसानी से नहीं कैलकुलेट कर सकते, तो हम क्या करते हैं, पहले हम एक टर्मिनोलॉजी को समझने की कोशिश करते हैं, बल्क मॉडुलस, जिसके बारे में आपने स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में पढ़ा होगा, जिसकी यूनिट होती है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और या तो फिर न्यूटन पर mm क्यूब भी, mm स्क्वायर लिखते हैं, या तो पास्कल भी लिखते हैं कई बार। ओके, जो कि हुक्स लॉ से आया था, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ, और प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाते हैं तो ई आता है वहां पर, उसको आप मान लीजिए बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ये बल्क मॉडुलस वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में, इसलिए वॉल्यूमेट्रिक कंडीशन पे आप इसको कंडीशन करेंगे, कंसिडर करेंगे। ठीक है, तो इसको आप समझ सकते हैं कि मेजरमेंट, जो बल्क मॉडुलस क्या होता है, डिपेंडेंसी, द मेजर ऑफ डिपेंडेंसी ऑफ डेंसिटी ऑन प्रेशर। मतलब डेंसिटी जो है बेसिकली किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, प्रेशर के ऊपर। जैसे जैसे प्रेशर कम या ज्यादा होगा, डेंसिटी कम या ज्यादा होगी। इट इज प्रोवाइडेड बाई, ये मेजर को प्रोवाइड कर सकते हैं हम डायरेक्टली, किस तरह से, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी से। क्योंकि हर बार आप प्रेशर और डेंसिटी को डिफाइन करें उससे बेहतर एक टर्मिनोलॉजी डिफाइन कर लेते हैं, बल्क मॉडुलस। अगर आपको बल्क मॉडुलस पता है तो आप आसानी से प्रेशर और डेंसिटी के रिलेशन को, उसकी डिपेंडेंसी को समझ सकते हैं। तो बल्क मॉडुलस ई क्या लिख सकता हूं मैं, बल्क मॉडुलस ई को लिख सकता हूं डेंसिटी, चेंज इन प्रेशर डिवाइड बाय चेंज इन डेंसिटी, या चेंज इन प्रेशर डिवाइड बाय स्ट्रेन, किसका, डेंसिटी का। इसको लिखा जाता है एक्चुअल में डीपी बाय डी रो अपॉन रो। ये जो है प्रेशर है, अप्लाइड प्रेशर है, तो ये फोर्स हो गया जिसके कारण आपका एप्लीकेशन हो रहा है,
और ये स्ट्रेन हो गया, मतलब ये मान लीजिए आप चेंज इन डेंसिटी डिवाइड बाई ओरिजिनल डेंसिटी, डेंसिटी ओरिजिनल रो है उसमें चेंज आ रहा है डेल रो, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ फिर आसान करने के लिए, ये बल्क मॉडुलस ई के बराबर होता है, इसके लिए रो ऊपर आ जाएगा तो डीपी बाई डी रो, ये इक्वेशन बन जाएगा। अब क्योंकि मुझे पता है स्पेसिफिक वॉल्यूम होता है डेंसिटी का रेसिप्रोकल, ठीक है, अगर मैं अब चाहूं तो यहां पर स्पेसिफिक वॉल्यूम लिख सकता हूं, रो के बदले बिल्कुल लिख सकता हूं, तो लिख दिया। अब यहां पर ये निगेटिव साइन ये सिग्निफाइज कर रहा है कि नेगेटिव साइन का मतलब ये है कि क्योंकि जब आप कंप्रेस करेंगे तो वॉल्यूम पहले इनिशियली ज्यादा होगा, प्रेशर मान लीजिए पहले P1 लगा रहे हैं और दूसरी बार P2 लगा रहे हैं और मान लीजिए P2 बड़ा है P1 से, तो ये बट ऑब्वियस है कि पहले वॉल्यूम की वैल्यू बड़ी होगी दूसरे वॉल्यूम के कंपैरिजन में, क्योंकि PV इज इक्वल टू RT होता है, P और V जो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, जैसे जैसे प्रेशर बढ़ेगा वॉल्यूम घटेगा, तो वॉल्यूम घटने के कारण क्या होगा, फाइनल वॉल्यूम इनिशियल वॉल्यूम लेता हूं तो फाइनल वॉल्यूम अगर छोटा है इनिशियल वॉल्यूम से तो साइन नेगेटिव आ जाएगा, इसलिए यहां पर नेगेटिव साइन लगाया हुआ है। अब बात करते हैं कंप्रेसिबिलिटी को समझने के लिए, तो कंप्रेसिबिलिटी आसान भाषा में देखा जाए तो बल्क मॉडुलस का रेसिप्रोकल होता है, और कंप्रेसिबिलिटी को मैं रिप्रेजेंट करता हूं बीटा से, ठीक है, कंप्रेसिबिलिटी को रिप्रेजेंट किया जाता है बीटा से और डिफाइन कर सकते हैं रिलेटिव चेंज इन वॉल्यूम, रिलेटिव चेंज इन वॉल्यूम कॉज्ड बाय यूनिट चेंज इन प्रेशर, रिलेटिव चेंज इन वॉल्यूम कॉज्ड बाय यूनिट चेंज इन प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर। मान लीजिए आप रूम टेम्परेचर पे काम कर रहे हो तो वहां टेम्परेचर चेंज नहीं होना चाहिए, तब आप उस मटेरियल की कंप्रेसिबिलिटी को बता सकते हैं कि कम कंप्रेसिबल है कि ज्यादा कंप्रेसिबल है, ठीक है, कोई चीज आसानी से कंप्रेस हो सकती है कि आसानी से कंप्रेस नहीं हो सकती, उसके लिए बीटा को डिफाइन किया जाता है किसी भी मटेरियल के लिए। यहां पर हम फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ते तो फ्लूइड के लिए हम कंप्रेसिबिलिटी को डिफाइन करेंगे, चाहे वो गैस के लिए हो चाहे लिक्विड के लिए हो। कंप्रेसिबिलिटी की दूसरी डेफिनेशन जैसे मैंने बताया कि रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉडुलस लिख सकते हैं आप, मतलब बीटा इज इक्वल टू लिख सकता हूं 1/E, और E को मैं ऑलरेडी डिफाइन कर चुका हूं, तो यहां पर चाहूं तो 1/-V dP बाई dV लिख सकता हूं, और इसको लिखा जा सकता है -1/V dV बाई dP, इसे लिखा जा सकता है, ठीक है, जहां पर चेंज इन स्पेसिफिक वॉल्यूम dV है, V जो स्पेसिफिक वॉल्यूम, dP जो है चेंज इन प्रेशर है, बीटा जो है आपका कंप्रेसिबिलिटी और E बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है, ठीक है। अब जैसे कि मैंने बताया था आपको बल्क मॉडुलस की यूनिट क्या होती है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अगर मैं ऐसा यूनिट देखूं तो अगर ये बीटा के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है E, तो बीटा की यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर स्क्वायर पर न्यूटन हो जाएगी, क्योंकि रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, तो ये मीटर ऊपर चला जाएगा, न्यूटन डिनोमिनेटर में रह जाएगा, तो यूनिट बन जाएगी बीटा की मीटर स्क्वायर पर न्यूटन। अब यहां पर कुछ थ्योरेटिकल इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, जैसे कि मैंने बताया यहां पर आपको डेंसिटी अगर चेंज इन डेंसिटी जो है इंक्रीज ऑफ प्रेशर के साथ जीरो है, मतलब अगर डेंसिटी चेंज जो है जीरो है प्रेशर चेंज के रेस्पेक्ट में, इंक्रीज प्रेशर मतलब मान लीजिए पहले P1 प्रेशर था फिर P2 है, तो P2 बड़ा है P1 से, और अगर चेंज इन डेंसिटी जो है वो जीरो है तो dP बाई डी रो जीरो हो जाएगा। dP बाई डी रो जीरो होने के कारण बीटा की वैल्यू भी जीरो हो जाएगी। कैसे जीरो हो जाएगी, क्योंकि ये जो इक्वेशन है अगर आप ध्यान से देखें तो इस V की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, रो लिख सकता हूं -1/रो इंटू डी रो बाई dP। अगर चेंज इन डेंसिटी जीरो हो जाएगा और डिनोमिनेटर में चेंज होगा, अगर न्यूमिनेटर जीरो हो जाएगा तो पूरा टर्म तो जीरो हो जाएगा ना, तो बीटा की वैल्यू जीरो हो जाएगी, इससे ये समझ में आता है। और इस पर्टिकुलर टाइप के फ्लूइड को हम कहते हैं इनकम्प्रेसिबल टाइप का फ्लूइड। उसी के जस्ट अपोजिट दूसरा कंडीशन है, अगर मान लीजिए चेंज इन डेंसिटी विथ रिस्पेक्ट टू प्रेशर चेंज हो रहा है, मतलब इक्वल टू जीरो नहीं है, तो बीटा भी इक्वल टू जीरो नहीं होगा, और इस टाइप के फ्लूइड को बोलेंगे कंप्रेसिबल फ्लूइड। आसान भाषा में ये बोल सकते हैं कि अगर आपने कंटेनर में फ्लूइड लिया और फ्लूइड को आपने प्रेशर के साथ कंप्रेस किया, तो मान लीजिए प्रेशर पहले P1 था फिर बढ़ के P2 हो गया, तो प्रेशर P1 और P2 होने के कारण डेंसिटी अगर चेंज हो रही है, पहले रो1 थी फिर रो2 है, और रो1 और रो2 नॉट इक्वल टू जीरो है, तो मतलब डेंसिटी चेंज हो रही है। अगर डेंसिटी चेंज हो रही है मतलब वो फ्लूइड कंप्रेसिबल है, जो कि सेकंड स्टेटमेंट को सेटिस्फाई कर रहा है। और अगर मान लीजिए प्रेशर तो चेंज हो रहा है बट रो1 इज इक्वल टू रो2 हो जाएगा, तो ये इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड है, मतलब डेंसिटी चेंज नहीं हो रहा। यही कंप्रेसिबिलिटी की आसान भाषा में डेफिनेशन आप बना सकते हैं।
इसके बाद बात करते हैं कुछ थ्योरेटिकल एस्पेक्ट के ऊपर। जैसे मैंने बताया कि भाई लिक्विड क्यों कंप्रेसिबल नहीं है, इसलिए कंप्रेसिबल नहीं है, या फ्लूइड को जैसे अगर एक स्टैंडर्ड एग्जांपल लेके चलूं वाटर का, तो वाटर की कंडीशन में अगर बात करूं तो वाटर का बल्क मॉडुलस जो होता है वो होता है 21,40,000 किलो पास्कल। और जैसे मैंने बताया कंप्रेसिबिलिटी बीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1/E। अगर E की वैल्यू आप पुट कर देते हैं 2144 टाइम्स 0 किलो पास्कल, मतलब 10⁻³ भी आएगा। अगर इसको मैं सॉल्व करता हूं तो ये वैल्यू बहुत ही नेग्लिजिबल आएगी, इंटू 10⁻³ ठीक है, वैल्यू बहुत लेस आएगी। तो ये लेस वैल्यू मीटर स्क्वायर पर न्यूटन या 1/पास्कल आएगी, या पास्कल इनवर्स करके आएगी। तो ये वैल्यू बहुत छोटी है। इसका मतलब यह है कि डेंसिटी चेंज जो है इंक्रीज इन प्रेशर के कारण बहुत ही छोटा है, इसलिए मैं मान के चलता हूं कि लिक्विड जो है इनकंप्रेसिबल कंडीशन में होगी। अब बात करते हैं कि गैसेस कब इनकंप्रेसिबल हो सकती है। तो गैसेस भी इनकंप्रेसिबल हो सकती हैं जब गैस फ्लो की वेलोसिटी लोअर देन स्पीड ऑफ साउंड हो जाए। स्पीड ऑफ साउंड से अगर वेलोसिटी ऑफ गैस अगर लेस है, मतलब स्पीड ऑफ साउंड बड़ा है और वेलोसिटी ऑफ जो गैस है वो कम है, तो डेंसिटी चेंज जो है वहां पर रिलेटिवली बहुत ही कम होगा, जिसके कारण हम उस कंडीशन में मान सकते हैं कि गैस भी इनकंप्रेसिबल हो सकती है। ऐसा नहीं कि गैस हमेशा कंप्रेसिबल ही होगी, ये अगर कंडीशन को सेटिस्फाई करता है कि स्पीड ऑफ साउंड अगर बड़ा है स्पीड ऑफ या वेलोसिटी ऑफ गैस से, तब वहां पर जो रिलेटिव चेंज है डेंसिटी में वो बहुत कम होगा। इसलिए उस कंडीशन पे आप गैस को मान सकते हैं कि गैस क्या है, इनकंप्रेसिबल। नेक्स्ट, अब गैस जैसे मैंने बात की कि भाई इनकंप्रेसिबल मैंने लिक्विड को मान लिया, बट गैस तो कंप्रेसिबल है। तो गैस की कंप्रेसिबिलिटी की कौन कौन सी कंडीशन फॉलो हो सकती है, उसके लिए यहां पर मैंने दो कंडीशन ली हैं, एक आइसोथर्मल कंप्रेसिबिलिटी ऑफ गैस की कंडीशन और एक कंडीशन ली है एडियाबैटिक कंप्रेसिबिलिटी ऑफ गैस। आइसोथर्मल का मतलब जैसा कि हमको पता है कि टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, जब भी आप आइसोथर्मल बात करते हैं तो टेम्परेचर कांस्टेंट, और दूसरा कंडीशन होगा टेम्परेचर इज नॉट कांस्टेंट एडियाबैटिक में। ठीक है, दोनों के लिए अलग अलग इक्वेशन पॉसिबल है। क्योंकि गैस में कंसिडर कर रहा हूं तो गैस के लिए गैस का इक्वेशन कंसिडर करूंगा, पीवी इज इक्वल टू mRT, और P जो है प्रेशर है, V जो है वॉल्यूम है, वॉल्यूम जहां पर गैस रखी हुई है, M जो है मास ऑफ गैस है, R जो है गैस कांस्टेंट है, T जो है टेम्परेचर ऑफ द गैस है एट रूम टेम्परेचर, और या जहां पर भी आपने उस गैस को उस प्रेशर पे रखा है या वॉल्यूम में रखा हुआ है पर्टिकुलर मास को। अब अगर आप यहां पर क्या करते हैं, इस V को शिफ्ट कर देते हैं इक्वल टू की दूसरे तरफ, तो मास अपॉन वॉल्यूम हो जाएगा इंटू RT, और मास अपॉन वॉल्यूम हम पता है डेंसिटी होता है रो इंटू RT प्रेशर के बराबर। अब क्योंकि मुझे पता है बल्क मॉडुलस, यहां पर गैस के लिए बल्क मॉडुलस को मैं K से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ठीक है, ताकि थोड़ा डिफरेंशिएट कर सकें। तो K मतलब बल्क मॉडुलस ही है, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है, पर यहां पर मैं K को गैस के लिए लेके चल रहा हूं। ठीक है, अगर मैं अब यहां पर dp/d रो निकालकर dp/d निकाल लूं तो K का रिलेशन निकल जाएगा। ठीक है, और उस K को मैं क्या पुट कर सकता हूं, बीटा के टर्म पे लिख सकता हूं। जैसे कि बीटा मुझे पता है, अगर नेगेटिव साइन के रेस्पेक्ट में बोलूं कि चेंज वॉल्यूम कम होता है, तो वॉल्यूम कम होने के कारण फाइनल मान से इनिशियल करूंगा तो नेगेटिव साइन आएगा, तो इस तरह से भी लिख सकता हूं, जैसे इसका रेसिप्रोकल। ठीक है, यहां पर भी आप नेगेटिव साइन चाहे तो शो कर सकते हैं। तो अब अगर मैं इसको डिफ्रेंशिएट करता हूं तो dp इज इक्वल टू d रो इंटू RT, इसे लिख सकता हूं, ऐसे बिल्कुल लिख सकता हूं। ठीक है, अब dp/d रो निकालना था, तो dp/d रो इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूं, RT। अब यहां पर अगर मैं d रो/dp को यहां पुट कर दूं बीटा की जगह पे, तो बीटा की जगह पे पुट करता हूं, तो बीटा की जगह पुट करने से क्या आएगा, बीटा इज इक्वल टू -1/रो इंटू RT। और क्योंकि आइसोथर्मल कंडीशन है और गैस कांस्टेंट भी कांस्टेंट होता है, तो ये पूरा टर्म चाहे तो आप डायरेक्टली कांस्टेंट लिख सकते हैं, तो इसको डायरेक्ट हटा सकते हैं। तो बीटा इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूं, -1/रो। और चाहूं तो अगर बल्क मॉडुलस के टर्म पे लिखना चाहो तो बल्क मॉडुलस के टर्म पे क्या लिख सकता हूं, K इज इक्वल टू रो। माइनस साइन शो करने का मतलब है कि क्योंकि वॉल्यूम कम हो रहा है इसलिए माइनस साइन शो कर रहे हैं। अब माइनस साइन को हटा के भी आप बता सकते हैं कि वैल्यू कुछ ना कुछ आएगी, वैल्यू नेगेटिव नहीं होगी, बट वो नेगेटिव साइन ये बताता है कि आपका वॉल्यूम जो है कम हो रहा है। इसलिए यहां पर मैंने माइनस साइन इसलिए शो नहीं किया क्योंकि वॉल्यूम तो कम हो रहा है, ये हमको पता है,
टेक्निकली, तो इसलिए यहाँ पर वैल्यू को निगेटिव नहीं कर सकता। माइनस साइन सिर्फ और सिर्फ ये बताने के लिए होगा कि आपका वॉल्यूम डिक्रीज कर रहा है। तो बल्क मॉडुलस को आप क्या लिख सकते हैं, रो के बराबर, और या तो बोल सकते हैं कंप्रेसिबिलिटी जो है 1/रो हो जाता है कब, आइसोथर्मल कंडीशन पे, जब टेम्परेचर कांस्टेंट होगा। सेकेंड कंडीशन है एडियाबैटिक कंडीशन। तो एडियाबैटिक कंडीशन में ध्यान देने वाली बात यह है कि यहां पर जब चेंज इन प्रेशर इन द सिस्टम, अगर चेंज इन प्रेशर इन द सिस्टम रैपिड हो रहा है, प्रेशर चेंज बहुत रैपिड हो रहा है, सच दैट सिस्टम हीट एक्सचेंज नहीं कर पा रहा सराउंडिंग से, ठीक है, प्रेशर इस तरह चेंज कर रहा है कि सिस्टम जो है हीट एक्सचेंज ही नहीं कर पा रहा सराउंडिंग से टू मेंटेन कांस्टेंट टेम्परेचर, तो यहां पर हम क्या करेंगे, एडियाबैटिक कंडीशन लेके चलेंगे जहां पर टेम्परेचर इज नॉट कांस्टेंट, टेम्परेचर नॉट कांस्टेंट, क्योंकि कांस्टेंट मेंटेन नहीं कर पा रहा है, ठीक है। तो टेम्परेचर नॉट कांस्टेंट लेता हूं, और एडियाबैटिक के लिए हमको इक्वेशन पता है, पीवी टू पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट लेते हैं थर्मोडायनेमिक्स में, जहां पर गामा क्या है, एडियाबैटिक इंडेक्स है, जिसको हम सीपी बाई सीवी लिख सकते हैं। सीपी जो है स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, और सीवी जो है स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम है। और गामा की वैल्यू क्या होती है, गामा की वैल्यू 1.6 होती है मोनोटॉमिक गैसेस के लिए, आर्गन और क्रिप्टॉन जैसे एग्जांपल हो गए, और आपका गामा की वैल्यू 1.42 डायटोमिक गैसेस के लिए होती है, हाइड्रोजन और H2O या H2 या O2 या N2, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के डबल एटॉम या डायटोमिक कंडीशन पे गामा की वैल्यू कंसिडर की जाती है। अब अगर इसको मैं सॉल्व करने के लिए देखूं, इसका रिलेशन निकालने के लिए कंप्रेसिबिलिटी की कंडीशन पे, तो पीवी टू पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, जहां पर पी प्रेशर है, वी वॉल्यूम है, गामा एडियाबैटिक इंडेक्स है और सी कांस्टेंट है। क्योंकि मुझे पता है रो इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम होता है, तो वॉल्यूम को क्या लिख सकता हूं, मास अपॉन डेंसिटी, क्योंकि वॉल्यूम मुझे यहां पर दिया है सिर्फ इक्वेशन पे, तो वॉल्यूम को मैं रिप्लेस करना चाहूंगा डेंसिटी के टर्म पे, क्योंकि कंप्रेसिबिलिटी डेंसिटी और प्रेशर के टर्म में डिफाइन होती है, ठीक है, वॉल्यूम के टर्म पे डिफाइन नहीं होती नॉर्मली, या तो स्पेसिफिक वॉल्यूम होगा, या तो डेंसिटी होगा, या तो प्रेशर होगा। तो ये वी जो है स्पेसिफिक वॉल्यूम नहीं है, ये वॉल्यूम है सिर्फ, ठीक है। सो यहां पर मैं क्या लिख सकता हूं, वी को वी की जगह क्या लिखूंगा, मास अपॉन रो टू द पावर ऑफ गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। अब पी मास टू पावर गामा रो टू द पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, तो पी इज इक्वल टू, क्योंकि मास किसी सिस्टम का फिक्स रहेगा, तो 1 अपॉन रो टू द पावर ऑफ गामा इज इक्वल टू सी अपॉन मास टू द पावर गामा को इधर शिफ्ट कर लेता हूं, और इसको इक्वल टू कांस्टेंट मान लेता हूं, इस पूरे टर्म को एक कैपिटल सी मान लेता हूं, नया कांस्टेंट, ठीक है। अब यहां पर अगर इसको मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करूं, तो P इज इक्वल टू रो टू द पावर ऑफ गामा इनटू कांस्टेंट, इस तरह की इक्वेशन लिख सकता हूं, क्योंकि मास तो कांस्टेंट है, तो C कैपिटल ले लिया, तो P इज इक्वल टू C इंटू रो टू द पावर ऑफ गामा। अब मुझे क्या करना है, डीपी बाई डी रो निकालना है, तो डीपी डिफ्रेंशिएट कर देता हूं बोथ एंड को, C कांस्टेंट डिफ्रेंशिएट नहीं होगा, डी रो इंटू गामा इंटू रो टू द पावर ऑफ गामा -1 इसी तरह से डिफ्रेंशिएट होगा। तो डीपी बाई डी रो क्या लिख सकते हैं, डीपी बाई डी रो हो जाएगा इक्वल टू सी इंटू गामा रो टू द पावर ऑफ गामा -1। अब डीपी बाई डी रो को आप क्या करेंगे, के इस इक्वेशन में पुट कर दीजिए। बल्क मॉडुलस का इक्वेशन हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, के जो है बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है, और गैसेस के मैंने कंसिडर किए, ठीक है। ई स्टैंडर्ड होता है, तो ई या के आप लिख सकते हैं। मेनली बल्क मॉडुलस को हम के से रिप्रेजेंट करते हैं, बट यहां पर मैंने स्टार्टिंग में ई से रिप्रेजेंट करके बता दिया इलास्टिसिटी के लिए, ठीक है। एक यूनिवर्सल सिंबल लेकर आप गैस के लिए के ले सकते हैं, ठीक है, या आप जो भी एक सिंबल लें उसको फिक्स करके डिफाइन कर दीजिए कि वो के है कि ए है कि ई है, जो भी, ठीक है। तो अब यहां पर डीपी बाई डी रो की वैल्यू अगर मैं पुट कर दूं, तो के इज इक्वल टू हो जाएगा रो इंटू सी इंटू गामा इंटू रो टू द पावर गामा -1। अब अगर इस रो और इस रो टू द पावर गामा -1 को सॉल्व करता हूं, तो सी इंटू गामा रो टू द पावर ऑफ गामा ही बचेगा इंटू के, और के इज इक्वल टू सी रो टू द पावर ऑफ गामा इंटू गामा। अब आपको पता है सी इंटू रो टू द पावर ऑफ गामा क्या होता है, पी, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, के इज इक्वल टू सी इंटू पी टू द पावर, सी इंटू रो टू द पावर ऑफ गामा क्या लिख सकता हूं, प्रेशर P इंटू गामा। तो बल्क मॉडुलस किसके बराबर हो जाएगा, बल्क मॉडुलस प्रेशर इंटू एडियाबैटिक इंडेक्स के बराबर हो जाएगा, और इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा कंप्रेसिबिलिटी। तो ये दोनों इक्वेशन क्या सिग्निफाइज कर रहे हैं, तो ये आइसोथर्मल इक्वेशन ये सिग्निफाइज कर रहा है कि जैसे जैसे प्रेशर बढ़ता है
सॉरी, जैसे जैसे डेंसिटी चेंज होती है, डेंसिटी की वैल्यू इंक्रीज होती है, बल्क मॉडुलस इंक्रीज होगा, तभी ये पॉसिबल है। और जैसे जैसे बल्क मॉडुलस इंक्रीज करेगा मतलब बीटा डिक्रीज कर जाएगा। बल्क मॉडुलस इंक्रीज क्या, बीटा डिक्रीज करेगा। कब, जब आपका डेंसिटी इंक्रीज कर रहा है। अगर आपका डेंसिटी इंक्रीज किया तो बल्क मॉडुलस भी इंक्रीज करेगा, बल्क मॉडुलस इंक्रीज करेगा तो कंप्रेसिबिलिटी डिक्रीज कर रही है। ठीक है, ये सिंबल ये बताता है पहला आइसोथर्मल कंडीशन। दूसरा कंडीशन ये बताता है कि बीटा इज इक्वल टू के का इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, रेसिप्रोकल है, और 1/√2 इंटू प्रेशर। अब एडियाबेटिक इंडेक्स तो या तो मोनोटॉमिक या डायटोमिक के लिए फिक्स रहेगा। ठीक है, अब जैसे ही प्रेशर में बढ़ाता हूं तो प्रेशर बढ़ाऊंगा तो क्या होगा, आपका के भी बढ़ जाएगा, और के बढ़ेगा तो बीटा घट जाएगा, चाहे आप मोनोटॉमिक लो चाहे डायटोमिक लो। अगर रो जो है, गामा जो है कांस्टेंट है एडियाबेटिक किसी भी गैस के लिए, चाहे वो आपका मोनोटॉमिक हो चाहे डायटोमिक हो। अगर प्रेशर में घटाता हूं तो के की वैल्यू भी घट जाएगी, पर के की वैल्यू घटने से बीटा की वैल्यू बढ़ जाती है। के जितना छोटा होगा बीटा उतना बड़ा होगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। तो इस तरह से आप इस पर्टिकुलर दो कंडीशंस को गैसेस के लिए समझा सकते हैं, और ये कंप्रेसिबिलिटी की प्रॉपर्टी इस पर्टिकुलर टाइम पे खत्म होती है। अगर आपको कोई डाउट, कोई सजेशन है तो कमेंट बॉक्स पे लिखिए। प्लीज प्रैक्टिस कीजिए अच्छे से, कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश कीजिए, फोकस कीजिए, हेल्दी रहिए, स्वस्थ रहिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए फ्रेंड्स के साथ। सेहत का ध्यान रखिए। थैंक यू, हैव अ गुड डे।